बिहार में कम से कम पिछले 30-40 वर्षों में वोट सिर्फ और सिर्फ 4 ही मुद्दे पर पड़ रहा है। जब लोग वोट देने जाते हैं तो अपनी समस्या को भूलकर 4 बात पर वोट देते हैं। पहला, जाति, कौन हमारे जाति का आदमी खड़ा है, वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, अपने जात का है तो उसी को आप वोट दीजिएगा। लेकिन कई समाज में जिन लोगों की सोच है कि भैया हर आदमी जाति पर वोट देता है, ये भी सही नहीं है। इसलिए कि अगर हर आदमी जाति पर ही वोट देता तो नरेंद्र मोदी को तो वोट मिलना ही नहीं चाहिए बिहार में, क्योंकि उनकी जाति के तो बहुत लोग नहीं रहते हैं। तो जो जाति पर वोट नहीं देते हैं वो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं। आपने देखा 2019 में कई लोगों ने जिन्होंने तय किया था कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है, सांसद ने काम नहीं किया है, पुलवामा के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर फिर जाकर उन्हीं को वोट दे दिया। तो जाति पर, धर्म पर, और दूसरे और जो बड़े मुद्दे हैं, लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को। समाज में एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने लालू जी का 15 साल का राज देखा है, उस राज में अपराध का दौर देखा है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमको 2 रुपया कम मिले, हम गरीबी में जिंदगी बसर कर लें, हमको 2 रोटी कम खाएं, लेकिन कम से कम डकैती, चोरी, अपराध, अपहरण उस तरह का नहीं है जैसा लालू जी के राज में था। तो आपने गांव देहात में देखा होगा, लोगों ने तय किया है कि इस बार इस भाजपा के सांसद को वोट नहीं, विधायक को वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा और लोगों को लगेगा कि लालटेन जीत सकता है या लालू जी जीत सकते हैं, उनकी पार्टी जीत सकती है, तो लोग फिर जाकर मजबूरी में उसी भाजपा को वोट दे देते हैं। और चौथा जो यहाँ विषय है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, 18 से 20%। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि भाई भाजपा को तो हम लोग वोट दे नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है उनकी नजर में। तो बिहार में मुसलमानों की चाहे जितनी गरीबी है, बदहाली है, फटेहाली है, आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की हालत यहाँ दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है आर्थिक सामाजिक नजरिए से। बावजूद इसके वो चूंकि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो सामने उनके पास एक ही विकल्प बचा, वो है लालटेन। तो जाकर वो लालटेन को वोट देते हैं। तो इन 4 विषयों को छोड़कर 5वां कोई मुद्दा ही नहीं है बिहार में।